हेलो फ्रेंड्स। आजकल कई लोगों के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें ये बताइए कि हमारे अंदर जो ईगो प्रॉब्लम है उसे कैसे हम दूर करें। कहीं ना कहीं जो ईगो है वो हमें रिश्तों से दूर कर रहा है, हमारी दोस्तों से दूर कर रहा है। हम हमारे जो रिश्ते बहुत मजबूत थे उनसे भी कुछ दूरी फील कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि हम हमारी इस ईगो से किस तरीके से दूर हो सकते हैं। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, भले ही वो ईगो ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसा आप सभी ने सुना होगा कि अहंकार मनुष्य को ले डूबता है। अहंकार रावण ने भी किया था। रावण ने जब अहंकार किया था, जब उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था, उसके बाद भी उसके अंदर से जो ईगो की प्रॉब्लम थी वो नहीं जा रही थी। वो झुकना नहीं चाह रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा था श्री राम के आगे, और वो झुकना नहीं चाह रहा था। और कहीं ना कहीं उसके विनाश का वही कारण था कि वो झुकना नहीं चाह रहा था। आपको मैं एक स्टोरी के रूप में ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि जब श्री राम ने रावण को मारा था, तो जब वो घर गए तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि राम, तूने रावण को मार दिया? तो राम जी उनसे कहते हैं कि नहीं माँ, मैंने नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा। तो वो बोलने लगी कि सब लोग तो कह रहे हैं तूने रावण को मार दिया, तूने रावण को नहीं मारा। तो वो कहते हैं नहीं माँ, मैंने रावण को मारा। माँ बोलती है तू किस तरीके की बातें कर रहा है राम? अभी कहता है मैंने नहीं मारा, अब कह रहा है मैंने मारा। तो आखिर मुझे सच बात बताता क्यों नहीं? तब राम जी ने कहा कि उस रावण को मैंने नहीं मारा, उसके मैं ने मारा। उसके अंदर जो अहंकार था उसने उसे मारा है, मैंने रावण को नहीं मारा। ठीक वैसे ही आज हम रिश्तों को तोड़ देना उचित समझते हैं, बजाय झुककर और साथ चलने के। और कहीं ना कहीं हमारे अकेलेपन का यही एक कारण है कि हम रिश्तों में झुक जाना पसंद नहीं करते। हम हमारे अहंकार को पहले तवज्जो दे देते हैं और हम हमारे रिश्तों से दूरी बना लेते हैं। मैं आप सभी से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि क्या दूर होकर आप सभी खुश रह पाते हैं? कहीं ना कहीं दूरी अगर उस इंसान को जिससे आप दूर हुए हैं उसे तकलीफ़ देती है, तो आपके अंदर आपके शरीर को भी 60% तक वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं। और उसके बाद आप उन्हें छोड़ने की कोशिश में अपने आप को डालते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोग तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके होते हैं किसी को छोड़कर और ईगो को तवज्जो देकर। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि अपने ईगो को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं अपने ईगो पे कैसे काम करूँ, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, और वो ये कि आपको किसी न किसी एक पर्सन के आगे झुकना शुरू करना होगा। आपको, भले ही वो कोई भी हो, भले हो सकता है कि वो आपकी माँ हो, भले ही हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो या आपके पिता हो या कोई भी एक पर्सन आपके गुरु हों, एक पर्सन जिससे आप सारी बातें खुलकर करते हैं और आप उनके आगे झुकते हैं। जी हाँ, जिस दिन आप ये स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपके अंदर ईगो नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरीके से उस पर्सन से अंदर तक खुलकर बात कर पाएँ। ठीक इसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप लेनी है, वो सेकंड स्टेप ये होगी कि जब भी अगर आपके किसी परिवारजन से या फिर आपके दोस्ती में किसी से आपको ईगो के कारण दूरी बनी हुई है, तो आप ये अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, मेरे अंदर अब कोई ईगो नहीं है, और मैं अपनी तरफ से जैसा पहले था मैं वैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आप ये कोशिश करेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद, अगर आप किसी के आगे अगर आप किसी के आगे 10% भी झुकते हैं ना, और अगर सामने वाले का भी मन है आपके साथ में कंटिन्यू करने का, आपके साथ में रिलेशन को आगे बढ़ाने का, तो मेरी बात मानिए कि जब आप 10% अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना, तो वो खुद चलकर 50% तक आपके लिए झुक जाएगा। आप एक कदम तो बढ़ाइए अपने रिश्ते को बनाए रखने की। देखिए, आपका रिश्ता ज़रूर कंटिन्यू हो सकता है। और ठीक वैसे ही ईगो प्रॉब्लम उस पर्सन में भी हो सकती है, राइट? तो हो सकता है कि 1 या 2 बार आपको निराशा भी मिले, लेकिन आपको टूटना नहीं है। आपको अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। आपको लगे रहना है, कंटिन्यू आपको वही चीज़ करनी है कि आप अपनी तरफ से जो 10% है वो लगा रहे हैं। जब आप 2 से 3 बार ये कोशिश लगातार सेम करेंगे, तो आप देखेंगे कि सामने वाला खुद ब खुद झुक गया है। और अगर
आपको लगता है कि मेरे कुछ भी करने से भी कुछ नहीं होने का, अगर आपको ये लगता है कि मेरे कुछ भी करने से कुछ नहीं होने का, तो आपको मैं एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ कि अगर आपके कुछ भी करने से भी रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने मन में ये संतोष तो रहेगा कि मैंने अपने अहंकार को आड़े नहीं आने दिया। मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा पूरा ट्राई किया, और उसके बाद भी अगर रिलेशन नहीं रहा, या अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की, या मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की। तो क्यों ना हम हमारे लिए, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए उस चीज़ को नॉर्मल चलने दें। जब हम नॉर्मल चलने देंगे तो कम से कम कल को हमारे पास इस चीज़ का कोई भी गिला या शिकवा नहीं रहेगा कि हमने हमारी तरफ से कोई ट्राई ही नहीं किया।